कल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद धुनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चिद स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षते। श्री समय सार जी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट रूप से जो 47 शक्तियों की चर्चा आई है, उसमें अपनी सुख शक्ति की चर्चा स्वाध्याय गुरुदेव श्री के 1950 के आसपास जो प्रवचन है उसके आधार से चल रही है। पेज नंबर 65 पर है। पेज नंबर 65 के नीचे की 2 लाइन है। कल जहां छोड़ा था उसके ठीक बाद में, अहो ऐसे आत्मा के समक्ष देखे तो दुख है ही कहाँ। आत्मा के आश्रय से धर्मात्मा निशंक है। धर्मात्मा क्यों निशंक है? क्योंकि उनको आत्मा का आश्रय वर्तता है। शरीर का भले ही चाहे जो हो या सारा ब्रह्मांड ही उलट जाए, तथापि मैं तो अपने ज्ञाता भाव के आश्रय से शांति रख सकता हूँ, क्योंकि मेरी शांति मेरा आनंद मेरे ही आश्रय से। ब्रह्मांड पलटे तो पलट जाओ, शरीर का जो होना बनना हो सो होए बने, उससे मेरा आनंद है नहीं, मेरी शांति है नहीं। मेरी शांति मेरा आनंद मेरे ही आश्रय से है। मैं अपने आनंद सागर में डुबकी लगाकर लीन हुआ, वहां जगत में कोई मेरी शांति में विघ्न करता नहीं। मुनिराज हुए, उपसर्ग होता है ना, तो उपसर्ग के काल में हमको लगे कि ये विघ्न करता है, और उनको विघ्न हो ही नहीं रहा। वो जरा सा उनके ज्ञान में उस प्रकार का जो भाव या जो क्रिया है वो ख्याल में आई, और वहां से लक्ष्य छोड़कर स्वरूप की एकाग्रता में ऐसे बल्कि और अधिक एकाग्रता से तल्लीन हुए। ऐसा हो ना, जैसे बच्चा मेले में जाता हो, माँ का हाथ पकड़ करके, और सामने से कोई बैल या कोई ऐसा पशु आता दिखे तेजी से, तो वह क्या करता है कि कस के पकड़ लेता है। ऐसे जिसने अपनी शांति का सागर, शांति का आश्रयभूत भाव अपने अंदर ही प्राप्त करके, अपने अंतर ही में ही जिसको संतुष्टि संतोष है, वो बाहर में कितना ही विघ्न आए उसको कोई उसकी शांति में विघ्न करता है ही नहीं। अंतर में अपनी आत्म शक्ति ऐसा निशंक विश्वास आए बिना, अरे धर्म का अपूर्व पुरुषार्थ किसके बल पर करे। जिसने यह निर्णय कर लिया है कि मेरा सुख आनंद शांति मेरे में है, फिर उसको किसी अन्य की जरूरत नहीं, और उसके पास अपने स्वरूप का बल इतना है कि वह कैसी ही बाहर में प्रतिकूलता खड़ी हो जाए, उसको आनंद के भाव में कोई दिक्कत या विघ्न आता नहीं। कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मेरे पाप धुल जाएं, ऐसी जिसकी मान्यता है। कोई कोई की ऐसी मान्यता है, इस प्रकार की कैसी मान्यता है कि मेरी कोई निंदा करेगा तो मेरे पाप धुल जाए। मैंने पाप किए, पाप परिणाम हुए, वो हुए तो मैं निंदा करूं उनकी, और कोई अन्य भी उसकी निंदा करे तो मेरे पाप धुल जाए।
ऐसी जिसकी मान्यता है तो सुनो उसकी गड़बड़ी क्या है। ये कहना मेरे से पाप हुए उनकी आप निंदा करें, और आप निंदा करें और ये चाहे कि दूसरे भी निंदा करेंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे, ऐसी मान्यता। आलोचना करने से अपने तो पाप धुल जाएंगे, लेकिन दूसरे की नहीं, वो अभी सुनो, उसमें वही बात कहना, अपनी आलोचना से भी अपने पाप नहीं धुलते। व्यवहार से कहा हाँ, व्यवहार से कहा जाता उसी। नहीं, अपनी निंदा आलोचना से करता हूँ। हाँ, अपनी आलोचना से। पर कोई की मान्यता ऐसी है कि दूसरे मेरे पापों की निंदा कर देंगे तो मेरे पाप धुल जाएंगे। दोनों की बात गलत है, वो समझना जरा। गलत माने वो व्यवहार का कथन है, और दूसरे तेरे पाप धोए ये बात तो कहीं है नहीं। उसका कारण देखना बहुत गजब का है, वो कि उसने प्रथम तो आत्मा को ही पापी माना। किसने? कि जिसने मेरे पाप इससे धुल जाएंगे मेरी निंदा से अथवा अन्य की निंदा से, और पापों को दूर करने का उपाय पर से माना है, वह महान मिथ्या दृष्टि है। जो अमित गति आचार्य की आलोचना का पाठ है उसका तात्पर्य क्या है कि मैं अपने पापों के आलोचन से अपने जो पूर्व में पाप हुए भविष्य में ना हो इस प्रकार नाश करता हूँ। उसका तात्पर्य ये है कि ये पाप पुण्य के भावों से न्यारा मेरा जो वीतराग स्वरूप है उसका मैं आश्रय लेता हूँ तो मेरे पाप नष्ट। निंदा गरिया करते हैं। हाँ, वो उसमें अंदर में अभिप्राय ये है, और व्यवहार वचन इस प्रकार है। लेकिन कोई उसको परमार्थ मान ले तो वह गलत है। क्यों? कि उसे परमार्थ मानने में तुमने अपने को इस आत्म तत्व को पापी मान लिया। ये लोग तो यही करते हैं ना। लिखा है, उसका अभिप्राय क्या निकला? अभिप्राय ये नहीं निकला। अमित गति ने लिखा है, आचार्य भगवान ने, वो व्यवहार का कथन, व्यवहार का वचन है। अपने पापों की निंदा, हाँ, सब व्यवहार के नहीं। पढ़ो, पढ़ने के लिए लिखे हैं, पढ़े भी जाते हैं। उसमें प्रश्न क्या है कि उसमें अभिप्राय और तात्पर्य क्या है आचार्य का? ज्ञानी को अभिप्राय का, ज्ञानी की भक्ति है ना। नहीं, वो पॉइंट नहीं है। देखो उसके अंदर अभिप्राय क्या है, व्यवहार का उसके अंदर अभिप्राय क्या है? क्या अभिप्राय है? ये अभिप्राय है कि मैं पुण्य पाप से न्यारा, मैं शांति स्वरूप वीतराग तत्व हूँ, उसका आश्रय लेता हूँ। बाहर में अपन पढ़े नहीं, नियम सार में आए कि नहीं, परमार्थ आलोचना, परमार्थ प्रतिक्रमण अधिकार, तो उसका क्या तात्पर्य? वो जो परमार्थ बताया है वो सब जगह है। भले व्यवहार बताया है तब भी परमार्थ ही खड़ा हुआ है। वो व्यवहार के वचन से परमार्थ कहा जाए, लेकिन पकड़ना परमार्थ है, व्यवहार नहीं। जिसने व्यवहार पकड़ लिया कि अपनी आलोचना करने से दुष्कृत हो मिथ्या हो, दुष्कृत हो मिथ्या हो, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये सबसे मैं न्यारा वीतराग स्वरूप हूँ, सुख स्वरूप आनंद स्वरूप हूँ, ऐसी दृष्टि और ऐसा आलंबन, वो वास्तव में पापों के नाश का उपाय है, और कोई पाप के नाश का उपाय है नहीं। क्योंकि जैसे आप पुण्य करके पाप का नाश बताओ, वो पुण्य स्वयं पाप रूप है। सामान्यतः ये कहा जाता है ना कि शुभ भाव उत्पन्न हुआ तो पाप का नाश हुआ, लेकिन शुभ भाव तो स्वयं पाप है। तो पाप का नाश कैसे होएगा? कि पाप पुण्य पाप रहित, विकार आदि से रहित जो सुख आनंद स्वरूप है उसकी चर्चा है, सुख शक्ति की बात है। देखो यहाँ तो कहते, दोबारा गुरुदेव की बात पढ़ते हैं। देखो, उसने जिसने कोई दूसरा मेरी निंदा करे तो मेरे पाप धुल जाएं, ऐसी जिसकी मान्यता है उसने प्रथम तो आत्मा को ही पापी माना है, और पापों को दूर करने का उपाय पर से माना है, तो वह महान मिथ्या दृष्टि है। यहाँ तो कहते हैं कि अरे भाई, तेरा आत्मा त्रिकाल अनंत गुणों की मूर्ति है, उसमें पाप है ही नहीं। ये विश्वास चाहिए ना पहले। पाप ऐसे छूटेगा क्या? पाप कैसे छूटेगा? कि पहले पुण्य पाप से रहित निराकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति स्वरूप में हूँ, ऐसा विश्वास और उसका आश्रय होगा तो छूटेगा। ये वाली बात कहते। इसलिए पर का आश्रय छोड़कर
अपने आत्मा के ही सन्मुख देखो, आत्मा में कहीं आकुलता नहीं है। आत्मा ज्ञान करे अथवा अपने में स्थित हो, उसमें आकुलता नहीं है। शरीर में रोग हो, उसे जानने में आकुलता नहीं है। शरीर में रोग हो, बहुत गंभीर रोग हो, उसके जानने में आकुलता नहीं, किंतु शरीर पैसा आदि में ममत्व रखना वह आकुलता है। ज्ञान करने में आकुलता नहीं है। यदि ज्ञान करना, लॉजिक देखना, यदि ज्ञान करना आकुलता का कारण हो तो वह आत्मा का स्वरूप हो जाएगा। कौन? आकुलता। आकुलता आत्मा का स्वरूप सिद्ध होएगा। यदि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है। ज्ञान सिवाय आत्मा कभी रहता ही नहीं, वर्तता ही नहीं। अब ज्ञान के करने से आकुलता होती हो तो फिर आकुलता तो आत्मा का स्वरूप ठहरा, क्योंकि ज्ञान तो आत्मा का स्वरूप है ना। शरीर के रोग को जाने, अपने शरीर के रोग को जाने, दूसरे के शरीर के रोग को जाने, उससे आकुलता होती है कि ना। आकुलता का कारण तो उसमें ममत्व भाव है ना। जैसे दूसरे बच्चा हो अपना खुद का, तो उसको पेट दर्द होता है, तो उसके पेट दर्द का वो उसको जाना कि इसको पेट दर्द है, उससे आकुलता है आपको। उसके बच्चे के प्रति ममत्व है, उससे आकुलता है। और ट्रेन में जा रहे हो और वो पीछे वाले का बच्चे के पेट में दर्द हो, आगे वाले किसी के, तो आपको कोई आकुलता क्यों नहीं? कि ममत्व नहीं। यदि आकुल ज्ञान करना आकुलता का कारण हो, वह आत्मा का फिर स्वरूप हो जाए और आकुलता कभी भी ज्ञान से पृथक नहीं हो। सर्वज्ञ भगवान समस्त विश्व को जानते हैं, तथापि उनके आकुलता का अंश भी नहीं है। इससे सिद्ध होता है कि ज्ञान में आकुलता नहीं। ये चर्चा चल क्यों रही है यहाँ? इसलिए चल रही है कि निराकुलत्व लक्षणा वह सुख शक्ति है, तो आकुलत्व लक्षणा वो दुख का भाव, वो सुख से विपरीत भाव है। तो आत्मा के अस्तित्व धर्म में भी आकुलता नहीं है। आकुलता नाश होने पर आत्मा में से कुछ कम नहीं हो जाता। लॉजिक है ये न्याय की बातें, ऐसी नहीं है कोई सामान्य बातें हों। जैसे गुरुदेव कहते ना, एक चकवा था, एक चकवी थी, और ये था और वो था, ये कथा नहीं है। एक एक चीज में न्याय है। देखो, आत्मा के अस्तित्व धर्म में भी आकुलता नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? अस्तित्व किसे कहते है पने को कहते ना। तो ये आकुलता नाम का भाव ही नहीं है। जो उसका है पना अस्तित्व आकुलता का होए, ऐसा अस्तित्व ही नहीं है आकुलता स्वरूप। फिर कहा दूसरा लॉजिक, आकुलता का नाश हो जाता है। सिद्ध भगवान केवली परमात्मा को आकुलता कितनी है? शून्य, अंश भी नहीं है। जब आकुलता का वहां नाश हुआ तो क्या आत्मा में से कुछ कम हो गया? नहीं हुआ। तो आकुलता पहले ही आत्मा की नहीं थी ना। यदि आत्मा आकुलता का अंश आत्मा में होता और जब आकुलता पूर्ण रूपेण मिट गई तो फिर आत्मा में कुछ कम हुआ होता ना। तो कम हुआ है क्या? चीज ही नहीं। इससे नक्की हुआ ना, ये लॉजिक है। इससे नक्की हुआ कि आकुलता नाम का जो भाव है, आकुलता जिसका लक्षण है, ऐसा कोई गुण स्वरूप धर्म शक्ति आत्मा में है ही नहीं। और देखो, आकुलता का नाश होने पर भी आत्मा का परिपूर्ण अस्तित्व बना रहता है। बोलो, बना रहता है कि नहीं? केवली भगवान के अस्तित्व में कोई खामी आ गई अथवा उनकी पूर्णता में कोई कसर है कि नहीं? तो इसलिए आत्मा के अस्तित्व में, आत्मा की सत्ता में राग या आकुलता नहीं है। इस प्रकार आत्मा के किसी गुण में आकुलता नहीं है। आकुलता के अभाव में
अपने अनंत गुण पर्यायों को आत्मा बनाए रखता है। बोलो, उसकी सत्ता, उसका टिकाऊपना, उसकी ध्रुवता के अंश में कोई कमी रह जाती है क्या कि नहीं। अब ये देखो, ये पैराग्राफ बहुत अच्छा है, अपने को किस प्रकार अपने विचार में और आगे किस प्रकार बढ़ना है देखना जरा। जिसे आत्मा की आवश्यकता हो उसे संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती, और जिसे संसार रखना हो उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। बोलो, क्या गजब की बात है। ऐसी तो हमने सुनी थी कि जिसे संसार रखना हो उसे आत्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। यहाँ बात कहाँ से उठाई? जिसे आत्मा की आवश्यकता हो, जरूरत हो, उसके प्राप्त करने की अभिलाषा हो, उसे संसार की प्राप्ति नहीं हो सकती। वो चाहे संसार में भटकना तो नहीं भटक सकता। क्यों? कि जिसने आत्मा को अपनी जरूरत माने अपने को प्राप्त करने का जिसने कार्य सूची में अपने एजेंडा में लिया है कि मैं कौन हूँ और मेरा रूप क्या, ये जिसने अत्यंत असली वास्तविक जिज्ञासा जगाई है, उसका संसार अब बाकी नहीं। ये तो अभी तो जिज्ञासा ही जिसकी जिज्ञासा, जिसकी चाहना, जिसकी अभिलाषा में शुभ राग, अशुभ राग और उनके फल पड़े हों, उसको कभी आत्मा नहीं मिलती। और जिसको आत्मा चाहिए हो उसे ये शुभ अशुभ राग और उनके फल नहीं मिलते। देखो, संसार की 4 गतियों को तिलांजलि दे करके आए कि अब इस संसार का अंत हो, मुझे संसार नहीं चाहिए। तिलांजलि जानते क्या होता है? तिलांजलि माने कभी वापस नहीं। तो उसका एक भाव है, वो मैंने कहीं पढ़ा था हिंदी साहित्य की कोई, ये जो शमशान में जाते हैं ना, तो वहां पर वो शव को जलाया तो वहां पर आखिर में वो थोड़ी लकड़ी, तिल वगैरह जो भी डाल के, तो वो जो डाला तो तिलांजलि, बस हो गया, संबंध खत्म। तो ये संसार की 4 गतियों को तिलांजलि माने बिल्कुल उससे फुल एंड फाइनल हिसाब करता हो। उसको किस प्रकार के अब इस संसार का अंत हो, मुझे संसार नहीं चाहिए, उसे आत्मा की प्राप्ति होगी। जिसको अभी ये लगता हो कि ये भव के बाद का भव मेरा ना बिगड़े, स्वर्ग आदि या मनुष्य में संपन्नता आदि मिले, इस प्रकार का जिसके चित्त में अभी भाव भी बाकी है, उसको आत्मा नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? कि तुझे चाहिए ही कहाँ है, तुझे चाहिए नहीं है इसलिए नहीं मिलेगी। और जिसे चाहिए है उसे न मिले, ऐसा होता है। संसार का और खुलासा कर देते हैं गुरुदेव। देखो, संसार का कोई भी एक राग लो साहब, व्रत का, तप का, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का, ये जो राग है जिसे रुचिकर लगता होगा, यानी पुण्य की अथवा स्वर्ग की भी जिसे प्रीति होगी, वह जीव आत्मोन्मुख नहीं हो सकता। बोलो, यहां से कुछ अपने को अपनी भूल की ध्वनि आती है क्या? भूल क्या है इधर पकड़ में आती है क्या अपने को? कि अनादि से जो भूल है, पर वो तो है ही। इस बार अपने को इस पर्याय में कुछ सत्य तत्व, जिनेंद्र परमात्मा की बात असली सुनने मिली, फिर भी हमारी क्या भूल रह गई है कि जो हमको यह ज्ञायक प्रभु आत्मा हमारी अनुभूति में नहीं है। कुछ अपने को यहाँ से ध्वनि मिलती है कि भूल अपनी क्या है। कि देखो, इसमें लिखी कि जिसे संसार का कोई भी एक राग रुचिकर लगता, कोई भी एक राग, भगवान की भक्ति का राग, दया का, दान का, पूजा का, भक्ति का और व्रत का, महाव्रत का, इस राग की जिसको किंचित रुचि है, वो किंचित रुचि क्या कह रही है? कि तुझे पुण्य की रुचि है। वो कषाय की मंदता में बरत रहा है,
और वर्तमान में जो उसके संयोग में अनुकूल पदार्थ जगत कहता है वे संयोग थे, उन्हें छोड़ा है और आहार आदि को भी बुद्धि पूर्वक त्याग करके छोड़ता है। ऐसा करता है, लेकिन इसको वास्तव में रुचि काय की है? वैभव की रुचि है, पुण्य की रुचि है, पुण्य के फल स्वर्ग की जिसको प्रीति है। तो उसे वह जीव आत्म उन्मुख नहीं हो सकता। हमें आत्म उन्मुखता क्यों नहीं हो रही? तो ये लिखा है इसमें कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राग अथवा उस राग के फल के प्रति की प्रीति है, इसलिए हमको आत्म उन्मुखता होने में कठिनाई या बाधा खड़ी हो रही है। तो बाधा मिटाने से ही तो आगे बढ़ेंगे। यदि तुझे आनंद मूर्ति आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो शरीर को और विकार को हराम समझ। ले बोलो, हराम क्या होता है? ये नहीं चाहिए, नहीं चलेगा। जैसे हराम माने जो वस्तु का अपन सेवन नहीं करते, वो वस्तु की बात हो, वो सामने हो तो अपने को तो हराम है, ऐसा होता है। तो ये बात यहाँ हराम शब्द से समझना कि ये भैया हमको बिल्कुल नहीं चलेगा। क्या? शरीर और विकार। तो साफ विकार तो रहता है। साधक दशा उत्पन्न होने पर भी ज्ञानी जब हुआ, अभी तो उसके विकार, पूजा, भक्ति, फिर आगे बढ़ा तो व्रत, तप, अणुव्रत, महाव्रत आदि का विकार तो रहता है ना। तो उसको तो हराम है कि हाँ, हराम पने रहता है, रहता तो है क्योंकि पूर्णता प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन किस प्रकार रहता है कि ये शरीर भी रहता है और विकार भी रहता है, लेकिन कैसे रहता है? हराम पने रहता है। देखो, यदि तुझे आनंद मूर्ति आत्मा को प्राप्त करने की इच्छा है तो शरीर और विकार को हराम समझो कि मुझे अब वह कुछ नहीं चाहिए। ये जो शब्द लिखा ना, चाहिए, इसका बड़ा मर्म है। ये चाहिए है ना, इसका मर्म है। ये इसको लगता है कि ज्ञानी को भी अभी इस प्रकार का राग चाहिए। ये तेरी अज्ञान की कल्पना है, उसको कुछ नहीं चाहिए। यदि उसे चाहिए तो वो ज्ञानी नहीं। हाँ, चाहिए का मतलब उपादेयता। वो अपने को लगता है कि इस भूमिका में ये राग होता है तो इनको ये चाहिए। ये चरणानी योग की भाषा है, लेकिन वास्तव में उसको कभी ये नहीं लगता कि मेरी ये भूमिका है, मुझे यूं करना चाहिए। होते हुए को जानता है और उस प्रकार के उपदेश को भी सुनता है, समझता है। एक चिदानंद आत्मा के अतिरिक्त शरीर या विकार कुछ भी मेरा स्वरूप नहीं है, मैं तो ज्ञान हूं। इस प्रकार ज्ञान द्वारा आत्मा को ढूंढने पर उसमें ज्ञान के साथ आनंद आदि अनंत शक्तियां प्राप्त होंगी। किसे ढूंढना है? आत्मा को। काय से ढूंढना है? ज्ञान द्वारा। ज्ञान क्या है कि वर्तते ज्ञान में ज्ञान लक्षण द्वारा इस अनंत शक्ति के पिंड अखंड भगवान आत्मा को ढूंढो। वो अनंत शक्ति स्वरूप जो अखंड आत्मा है ना, वो तुम्हारा विषय है और उस विषय को पहचानना काय से है? ज्ञान लक्षण से। कहाँ पहचानना है? ज्ञान की अवस्था। पीछे आ गया ना, ज्ञान असाधारण लक्षण है, स्व संवेद्यमान और स्व पर प्रकाशक भाव है। इस प्रकार ज्ञान द्वारा आत्मा को ढूंढने पर कौन सा आत्मा? सुख स्वरूप आत्मा के सुखाधिक अनंत शक्ति स्वरूप आत्मा, ये लेना है। उसमें ज्ञान के साथ आनंद आदि अनंत शक्तियां प्राप्त होंगी, परंतु विकार, शरीर या पैसा, संतान आदि की प्राप्ति उसमें से नहीं हो सकती। क्या कह दिया है?
चक्रवर्तित्व की प्राप्ति होए किसी चीज, वो आत्मा को ढूंढने से और आत्मा में एकाग्रता उसकी जितनी हो रही है उससे थोड़ी चक्रवर्तित्व मिला है। लेकिन प्रथमान योग आदि के जब अपन कथन पढ़ते हैं तो उसमें अभिप्राय क्या निकालना उसकी बात करते हैं। प्रथमान योग में पढ़ेंगे तो वो जीव ने उस भव में सम्यक्त की प्राप्ति की, माने अपने ज्ञान लक्षण से अपने आत्मा को प्राप्त करके अपनी उपयोग दशा में अनंत शक्तियों की सामर्थ्य का वेदन किया। वो जीव आगे ये भव में जाकर के चक्रवर्ती हुआ, उनका पुत्र हुआ, चक्रवर्ती हुआ, सौधर्मेंद्र हुआ आदि। तो ये सब सम्यक्त का फल है कि उसके साथ रह गई अस्थिरता का वह भाव जिसे चाहिए नहीं है, उस भाव का फल। लेकिन प्रथमान योग में पढ़ेंगे तो यूं कहेंगे कि देखो सम्यक्त के कारण वो जीव को ये मिला वो मिला। देख लो इसमें लिखा है बेकार नहीं मिलता आत्मा के लक्ष्य और आत्मा के लक्ष्य से आत्मा की लीनता से। पैसा, शरीर, स्वर्ग आदि वैभव ये कुछ नहीं मिलता किससे? सम्यक्त आत्मा की पहचान और एकाग्रता से। देखो आत्मा की सत्ता में अनंत आनंद है। ऐसे आत्मा के भान सहित चक्रवर्ती को बाह्य में 6 खंड का राज्य और 96,000 रानियां इत्यादि वैभव था, लेकिन हराम है कि जो वे उसमें कहीं भी आनंद मानते हैं। ये चर्चा क्या चल रही है? सुख शक्ति, आनंद शक्ति की चर्चा चल रही है। तो आनंद का भाव कहाँ है ये कौन जानता है? कि ये ज्ञानी जानता है। और जो आनंद का भाव स्वरूप मैं स्वयं हूँ ऐसा जानता है वही ज्ञानी होता है। तो वो जिसने अपने आनंद भाव को अपने में प्राप्त किया, पहचान करके उसको ही उसने विश्वास किया है, प्रतीति की है, उसको मजाल है कि वहां रानियों में अथवा 32,000 मुकुटबद्ध राजाओं की खम्मा गणी में आनंद जाए। 32,000 मुकुटबद्ध राजा माने वे भी अपने अपने राज्य के राजा, वे इसके आगे यूं खम्मा गणी करते, उसमें सुख मान ले हराम। तो क्या गुरुदेव ने ये बातें खोल दी हैं? नहीं तो हमको तो वास्तव में जिनवाणी में क्या कह रहे हैं उसमें तात्पर्य क्या निकालना हम थोड़ी समझ सकते हैं। बताओ, समझ सकते हैं क्या? हमने यही पढ़ा, सम्यक्त हो गया तो अब ये वाली गतियां नहीं मिलती हैं, तो ये लगा कि ये गतियां इसलिए नहीं मिलती कि सम्यक्त हो गया। अरे भैया, सम्यक दृष्टि को नहीं मिलती क्यों? कि उसके उस जाति का राग या द्वेष का भाव नहीं। पकड़ना तो अंदर जाके पड़ेगा ना। सम्यक्त थोड़ी कोई गति का देने वाला है। यदि सम्यक्त गति का देने वाला है तो सम्यक्त के आगे बढ़ करके वो जो मोक्ष का मार्ग है वो मोक्ष कैसे देगा? वो भी गति दे देगा। बहुत सारे न्याय आते हैं। अस्थिरता का जो राग है उसे भी आत्मा के सच्चे स्वरूप में नहीं गिनते, आत्मा में ही आनंद माना है ना। उनका कितना ऊंचा महल होता है मुझे तो पता नहीं। स्वयं 500 धनुष के थे, कितने भरत चक्रवर्ती 525 धनुष। उनका महल भी ऊंचा, उसकी ऊपर छत पे जाकर के वे सूर्य के विमान में विराजमान, हाँ, यानी सूर्य के विमान में विराजमान जिनेंद्र प्रतिमा जो है अकृत्रिम, उसका वे दर्शन करते थे। उस समय दर्शन का अत्यंत बहुमान भगवान के प्रति और अत्यंत बहुमान के साथ उपजी हुई वहां पर कषाय की मंदता का भाव, और वहां उपजा हुआ वो मंद कषाय की आकुलता का भाव। मजाल है कि उसमें उपादेयपना हो जाए। लेकिन हमें क्या है? राग का रस है ना अनादि का, तो उनके राग को ही देख देख के हम मस्त हो रहे, बोलो। और वो राग उनको किंचित उपादेय नहीं। यदि किंचित उपादेय हो तो गुण स्थान चौथा नहीं। चक्रवर्ती भी, हाँ सभी। एक अपन भरत की तो बात करें, नहीं और नहीं है, लेकिन हमने पढ़ा है। हाँ, हमने पढ़ा है प्रथमान युक्तियों में कि हमने पूछा भी था पंडित जी से चक्रवर्ती की रोज नहीं, उससे नहीं, चक्रवर्ती की बहुत छोटी थी। बहुत छोटी कौन सी? क्या
उनके बाहुबली से तो छोटी थी ना, हाँ। जिससे गरज कम थी। हाँ। लेकिन उनने जो कहा था कि चक्रवर्ती का ऐसा नियोग होता है कि उनकी ज्योति भी आँख की ऐसी होती है, हाँ। और उनके उस पे चढ़ के महल भी ऊंचे ऊंचे। सभी अकृतम जिंदगी की बात करते हैं संक्रांति के दिन, मकर नहीं जब संक्रांति। करते हो, जब भी लेकिन करते हैं। चक्रवर्ती का नियोग बताया वो तो था भगवान जी ने। एक बात तो इतनी सी बताना थी कि उस समय जो खड़ा है राग, उस राग में भी उपादेयता नहीं। भरत चक्रवर्ती हो कि सगर चक्रवर्ती हो, चक्रवर्ती कोई का पुण्य जो उन्होंने बताया बहुत सारे थे, हमें हाँ हाँ आता भरत का ही सुनते हैं ना। आता होगा। देखो उसने बताया। अस्थिरता का जो राग है ये वैसे ही नहीं ज्यादा समझने का, उत्तम नहीं, बता समझा रही छोड़ा। हूँ हाँ, कि ऐसा उन्होंने बताया था। अस्थिरता का जो राग है उसे भी, ये कौन सा राग है जिसकी अपन बात कर रहे थे? भगवान के सूर्य के विमान में विराजमान अकृत्रिम जिनेन्द्र प्रभु के बिंब का दर्शन करने का अस्थिरता वाला राग, इसमें भी वे अपने स्वरूप में उसे गिनते नहीं। क्यों कि आनंद तो आत्मा में माना है, जाना है और वेदन किया है। चैतन्य तत्व में परम ज्ञान आनंद आदि अनंत शक्तियां हैं, किंतु उसमें पुण्य पाप आदि विकारी तत्व नहीं है। ऐसे चैतन्य तत्व की श्रद्धा करना, इसका क्या नाम है कि वह सम्यक दर्शन है। गुरुदेव कहते हैं, अहो सम्यक दृष्टि अपने आत्मा के अतिरिक्त कहीं भी सुख नहीं देखता। मंदिर में नहीं, कल्पद्रुम विधान में नहीं, इंद्र ध्वज मंडल के विधान में वह सुख नहीं देखता, वह अपने आत्मा में ही सुख को देखता है। ज्ञान के साथ सुख आदि अनंत गुण आत्मा में साथ ही उछलते हैं। ऐसे अनेकांत को देखने वाले धर्मात्मा की दृष्टि अपने आत्मा पर ही है, इसलिए आत्मा की दृष्टि में उसे सुख ही है। वह ना तो पर से सुख मानता है और न अपने स्वभाव में दुख देखता है। स्वभाव तो सुख शक्ति से ही परिपूर्ण है। किसका? ज्ञानी का, कि सबका। ज्ञानी उसकी स्वीकारता करता है और अज्ञानी उसे अस्वीकार करके बाहर में सुख ढूंढता है। यही ज्ञान और अज्ञान का फर्क है। आत्मा के स्वभाव में आकुलता तीन काल में नहीं है। बहुत गजब की बात है। इस बात को इसे न्याय पकड़ना बहुत, ये सब इतनी बात क्यों चल रही है कि मैं कैसा तत्व हूँ, और जब मैं इतना कोई महान तत्व हूँ तो उसकी महिमा आना चाहिए। तो वो उसकी महिमा कैसे खड़ी हो, क्योंकि हमारी अनादि से महिमा निमित्तों में और निमित्त के लक्ष्य से होते राग आदि की है और अपने स्वरूप की नहीं है। तो स्वरूप की महिमा बिना तेरा कार्य संभव नहीं। इसलिए ये चर्चा चलती है। आत्मा के स्वभाव में आकुलता तीन काल में नहीं है। निगोद में रहे आत्मा के स्वभाव में भी आकुलता नहीं है, और अनाकुलता तीन काल में दूर नहीं होती। बोलो, ये जो अनाकुलता है, यानी अनाकुलता माने क्या? सुख शक्ति, सुख आनंद, ये कभी तीन काल में इसका अभाव नहीं। निगोद दशा में रहा हुआ जीव भी उसके स्वभाव में आकुलता का अंश है ही नहीं, और अनाकुलता उसकी कहीं गई नहीं। एक समय में पूर्ण द्रव्य का वेदन नहीं होता, किंतु उसका ज्ञान हो जाता है। एक समय का अर्थ है कि प्रारंभ में आत्म स्वभाव को लक्ष्य करके वर्तते हुए उपयोग में ना तो द्रव्य आ जाता है, न संपूर्ण द्रव्य की संपूर्ण सामर्थ्य वेदन में आती है। आंशिक रूप से उसका वेदन होता है, लेकिन आंशिक वेदन में प्रतीति पूरे भगवान आत्मा की होती है। ये देखना जरा बात। एक समय में पूर्ण द्रव्य का वेदन नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि अनंत समय लगते हैं पूर्ण द्रव्य के वेदन में, ये नहीं कहना। एक समय माने उपयोग ने जब ज्ञान लक्षण से ज्ञायक भगवान को लक्षित किया, उसमें उस उपयोग दशा में आत्मा के अनंत गुणों की सामर्थ्य का आंशिक वेदन होता है, पूर्ण वेदन नहीं होता। लेकिन किंतु उसका ज्ञान हो जाता है।
कैसे हो जाता है? वो उतना जो आंशिक निर्मलता का वेदन है ना, उसके कारण मैं पूरा का पूरा अखंड परिपूर्ण तत्व हूँ, ऐसा ज्ञान और ऐसी प्रतीति हो जाती। प्रतीति अंश की नहीं होती, प्रतीति पूरे की। तो पूरे की प्रतीति कब होगी? कि ज्ञान पूरे का किया होगा। ज्ञान बिना श्रद्धान कैसे? तो प्रतीति पूर्ण स्वभाव की और ज्ञान पूर्ण स्वभाव का, लेकिन वेदन पूर्ण का नहीं। द्रव्य तो आता नहीं वेदन में, और द्रव्य की पूर्ण सामर्थ्य भी पहले ही समय में व्यक्त नहीं हो जाती। क्यों? कि अनादि की कलुषितता चली आई। साधक दशा भी नहीं बनी। साधक दशा तो कब हुई? कि अपने स्वरूप को लक्ष्य में लिया तो साधक हुआ। तो साधक होते ही वह साधक पर्याय जो है, पहली लेना, पहली पर्याय माने वह ज्ञान उपयोग की दशा, जिसका विषय एक भगवान आत्मा है, उसके ज्ञान में पूरा आत्मा है। वेदन में आत्मा का आंशिक भाव निर्मल है और प्रतीति में पूरा। ये कहना चाहते हैं। उसका देखो उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार लड्डू का एक ग्रास खाने से ही पूरे लड्डू के स्वाद का ज्ञान हो जाता है। लड्डू के शादियों में तो बना इतना पतीला भर के हलवा, और चखा कितना है उसने? एक चम्मच। एक चम्मच से पूरे का ज्ञान हुआ क्यों? ऐसा कहना चाहते हैं। परंतु वह सारा स्वाद वेदन में नहीं आ जाता है। उसी प्रकार ज्ञान को अंतर्मुख करने से त्रिकाली आनंद का ज्ञान हो जाता है और उसकी प्रतीति हो जाती है, परंतु द्रव्य गुण का त्रिकाली आनंद एक समय के वेदन में नहीं आ जाता। यदि एक समय की पर्याय में ही त्रिकाली द्रव्य गुण के आनंद का व्यक्त रूप से वेदन हो जाए तो फिर आनंद शक्ति कहाँ रही? शक्ति कहाँ रही? वो तो व्यक्ति हो गई, और व्यक्ति होकर के वो दूसरे समय का आनंद कहाँ से आएगा? शक्ति तो उसे कहना कि जैसा उसका भाव स्वरूप है वैसा प्रत्येक समय उसकी व्यक्तता होए। तो व्यक्तता और शक्ति में अंतर है कि नहीं? कि व्यक्ति एक समय की है, शक्ति त्रिकाल है। बहुत स्पष्ट करते हैं, देखो गुरुदेव श्री। दूसरे समय का आनंद कहाँ से आएगा? इसलिए कैसा लगता है कि ये महापुरुष ने कितना कितना खोल के एकदम ऐसा हथेली पे रख दी बात को। फिर भी हम ना समझे तो हमारा फिर उसमें सोचना चाहिए कि अपन से कहाँ चूक हो रही है। देखो, द्रव्य गुण का आनंद तो त्रिकाल अनादि अनंत है, और पर्याय का आनंद एक समय पर्यंत है। वह नवीन प्रकट होता है, प्रकट होने के पश्चात प्रति समय नवीन होकर सादी अनंत है। सिद्ध भगवान को कल आई थी चर्चा। सिद्ध भगवान को अपने त्रिकाल आनंद का भान है, प्रतीति है, लेकिन त्रिकाल आनंद का वेदन नहीं है। वेदन एक एक समय में उसकी पर्याय का। इसमें लिया ना सादी अनंत काल तक। पर्याय के आनंद का प्रवाह कहाँ से आया है? द्रव्य गुण में से आया है। इसलिए वह आनंद द्रव्य गुण में से सदैव आता ही रहेगा। द्रव्य के साथ सदैव वह आनंद टिका रहेगा। जैसे ऐसे आत्म द्रव्य की श्रद्धा हुई, उसे मेरा आनंद कोई लूट ले जाएगा ऐसी शंका नहीं रही। कौन लूट के ले जाएगा? यह सुख शक्ति अथवा तो आनंद शक्ति शक्तिमान द्रव्य के आश्रय से स्थित है। स्थित है का अर्थ है कायमी है। प्रत्येक आत्मा ऐसी अनंत शक्ति से परिपूर्ण परमात्मा है, उसकी प्रतीति करना वह जैन धर्म का सम्यक दर्शन है और वही मुक्ति का प्रथम सोपान है। जब तक अपनी परमात्म शक्ति का विश्वास स्वयं को ही अंतर से जागृत ना हो, तब तक परमात्मा होने के उपाय का प्रारंभ नहीं होता। लो साहब, अपने लिए बात आई, सीधी बात, डायरेक्ट आई कि नहीं आई? क्या कहते हैं?
परमात्मा होने के उपाय का प्रारंभ। प्रारंभ किसे कहना? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का जो भाव ऊपर कहा था ना, हाँ, परमात्म तत्व की प्रतीति करना जैन धर्म का सम्यक दर्शन है। वही मुक्ति का प्रथम सोपान, प्रथम सीढ़ी है, प्रथम पगथिया है, पहला कदम है। तो ये इसका नाम है परमात्मा होने के उपाय का प्रारंभ। तो ये क्यों, ये कब तक नहीं होगा? तो उसके लिए ऊपर की लाइन पढ़ो, जब तक अपनी परमात्म शक्ति का विश्वास स्वयं को ही अंतर से जागृत न। कितनी बात कही है इतनी सी लाइन में। परमात्म शक्ति स्वरूप में हूँ ऐसा सर्वज्ञ देव आचार्य भगवंतों ने, ज्ञानी धर्मात्माओं ने बताया। उन्होंने बताया, उसका विश्वास स्वयं करें। लिखा है इसमें, स्वयं को ही आत्मा अनंत शक्ति स्वरूप है। उसकी 47 शक्तियां कहाँ से गिनाई? 47 शक्तियां, लाइट आ गई। 47 शक्तियां कहाँ से गिनाई है? कि जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृषि शक्ति। तो कहा समय सार में 47 शक्ति है, इसलिए मैं शक्ति स्वरूप हूँ। ये नहीं, स्वयं को ही। और फिर सुनो, स्वयं को ही अंतर से जागृत। अंतर से जागृति का क्या मतलब? कि पर सत्तावलंबी शास्त्र ज्ञान से नहीं। सर्वज्ञ की श्रद्धा है कि नहीं हमें? अपने स्वरूप में मैं ऐसा ही हूँ, ऐसा अंतरंग में विश्वास का, भरोसे का स्तंभ खड़ा होना चाहिए, दृढ़ स्तंभ खड़ा होना चाहिए विश्वास का। देखो इसमें इतना है ना, परमात्म शक्ति का विश्वास स्वयं को ही अंतर से जागृत ना हो। इस बात में क्यों इतना वजन है? देखो अभी हमको सर्वज्ञ का विश्वास है कि नहीं? नहीं, एक तरह से अपन को कुल परंपरा में सर्वज्ञ का विश्वास है। तो सर्वज्ञ ने जो कहा है, हमको कभी ये आशंका नहीं होती कि 7 द्रव्य हैं कि 9 द्रव्य हैं कि 6 द्रव्य, क्योंकि 6 द्रव्य जगत में है, ऐसा सर्वज्ञ ने बताया। एक पॉइंट लिया, ये तो ऐसे सर्वज्ञ ने जो जो बताया है उसका हमें भरोसा है। तो सर्वज्ञ ने कहा कि तू आत्मा त्रिकाल आनंद स्वरूप है। तो हमने सर्वज्ञ के कथन पर से विश्वास किया। तो ये विश्वास कोई कहे कि हमने स्वयं ही तो करा है, तो स्वयं किया है, लेकिन अंतर से जागृति रूप नहीं की। क्योंकि अंतरंग में कैसी जागृति होती है कि सर्वज्ञ ने कहा इसलिए नहीं, सर्वज्ञ ने कहा इसलिए मैंने अपने युक्ति न्याय से उस बात को तोला, और तोल करके मेरे बराबर ऐसा वो विश्वास का स्तंभ खड़ा हुआ है कि यदि इस जीव की परिणति में एक समय भी सुख की प्राप्ति होती है तो वह अंतरंग से होती है, कहीं बाहर से। इतनी चाहिए बात। तब जब इतना अंतरंग में विश्वास स्वयं को जागृत होएगा, तब परमात्मा होने के उपाय का प्रारंभ हो सके। अनंत शक्ति के चैतन्य पिंड में कोई एक गुण पृथक नहीं है, इसलिए एक गुण को लक्ष्य में लेते हुए परमार्थतया अनंत गुणों से अभेद आत्मा का ही लक्ष्य हो जाता है। ये काय में से ये बात अपन ने विचार में ली है। क्या ली है? कि एक गुण स्वरूप ही नहीं है आत्मा। आत्मा तो एक एक गुण का जो वर्णन है, ऐसे अनंत गुण अनंत शक्ति स्वरूप है, उसको अभेद आत्मा का लक्ष्य हो जाता है। इन शक्तियों के वर्णन द्वारा अनंत शक्तियों के पिंड पूर्ण आत्मा को बतलाने का प्रयोजन है। आत्मा में सुख शक्ति त्रिकाल है, वह ऐसा प्रकट करती है कि यदि आत्मा की आवश्यकता हो तो दुख को नहीं रखा जा सकता। क्या गजब का अंदर में से भाव निकालते हैं गुरुदेव श्री। क्या कहते हैं? आत्मा में सुख शक्ति है कि नहीं? परिणति में दुख है ना वर्तमान एक समय,
वह तो विभाव रूप भाव है, वो विकृत भाव है। और सुख शक्ति त्रिकाल है, तो कहते हैं कि आकुलता इसको सदा रह जाए ऐसा हो नहीं सकता, और निराकुलता इसकी चली जाए ऐसा हो नहीं सकता। तो ये जो सुख शक्ति निराकुलत्व लक्षणा अनाकुलत्व लक्षण स्वरूप जो सुख शक्ति है वो कैसी है? त्रिकाल है। वह उसका त्रिकाल होना यह प्रकट करता है कि आत्मा की जिसे आवश्यकता हो तो वह दुख को रखना चाहे तो नहीं रख सकता। जैसे अपन ने पीछे पढ़ा था, जिसे आत्मा की आवश्यकता है उसे संसार नहीं मिल सकता, और जिसे संसार के वैभव की और गतियों की आवश्यकता है उसे आत्मा नहीं मिल सकता। देखो, आत्मा को अंगीकार करने के पश्चात दुख चाहोगे तो भी नहीं मिलेगा। जिस प्रकार सम्यक दर्शन की ऐसी प्रतिज्ञा है कि जो मुझे अंगीकार करेगा उसे अवश्य ही मोक्ष में ले जाऊं, छोड़ूंगा नहीं। उसी प्रकार जिसे आत्मा के परम सुख की आवश्यकता हो उसे इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, और अतीन्द्रिय चैतन्य सुख की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगा। क्या शैली है बात कहने की। हम कहाँ पकड़ते हैं और गुरुदेव कहाँ पकड़ाते हैं, फर्क आता है कि नहीं आता? देखो बात इतनी, हम क्या सोचते हैं कि ज्ञानी हुआ, भावलिंगी मुनिराज हुए, तो भावलिंगी मुनिराज को जब आत्मा की यदि पूर्ण प्राप्ति न हुई तो उसके फल में सर्वार्थ सिद्धि मिली। हमें लग रहा है कि आत्म आराधना के कारण सर्वार्थ सिद्धि मिलती है। अरे आत्म आराधना से तो मोक्ष मिलता है, अतीन्द्रिय सुख मिलता है, तो उसकी पूर्णता मिलती है। लेकिन हमें क्या है, हमारी लार काय पे लगी हुई है? इंद्रिय सुख पर। तो ज्ञानी जन जो कि आत्मा के आराधक हैं, उनको वर्तने वाले अतीन्द्रिय सुख हमारी कल्पना में नहीं खड़ा होता, ज्ञान में उसको हम खड़ा नहीं करते, और हम कहाँ देखते हैं? उनके इंद्रिय सुख। देखो यहाँ तो उल्टी बात कही, जिसे आत्मा के परम सुख की आवश्यकता हो उसे इंद्रिय सुख नहीं मिलेगा, और अतीन्द्रिय चैतन्य सुख की प्राप्ति हुए बिना न रहेगी। ऐसी सुख शक्ति वाले आत्मा की जो प्रतीति करे उसे पर्याय में सुख प्रकट हुए बिना न रहेगा। द्रव्य गुण तो त्रिकाल सुख रूप है, और उनका स्वीकार करके उनकी ओर उन्मुख होने से पर्याय भी सुख रूप हो गई। उस प्रकार द्रव्य गुण पर्याय तीनों सुख रूप हैं। साधक का ज्ञान अंतर्मुख होकर परिणमित हुआ, वहां उस ज्ञान क्रिया के साथ ऐसी सुख शक्ति भी उछलती है। यह पांचवे क्रम में सुख शक्ति का वर्णन पूरा हुआ। छठवां है वीर्य शक्ति। देखो अपन अभी तक 5 हो गई ना अपनी। चेतन भाव मात्र लक्षण धारण करने वाली जीवत्व शक्ति, फिर आई चैतन्य मात्र चिति शक्ति, फिर आई दृषि शक्ति अनाकार उपयोगमयी, फिर आई साकार उपयोगमयी ज्ञान शक्ति, और फिर आई अनाकुलत्व लक्षणा सुख शक्ति। अब क्या कहा? स्वरूप निर्वर्तन सामर्थ्य रूपा वीर शक्ति। स्वरूप की, आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। वीर शक्ति क्या कहा? स्वरूप की रचना की सामर्थ्य। स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूपता वाला जो भाव है उसका नाम क्या है? वीर शक्ति। गुरुदेव का देखो बोल्ड अक्षर पढ़ते हैं। वीर शक्ति अर्थात निज स्वरूप को रचने का सामर्थ्य। आत्मा में अनंत स्वभाव सामर्थ्य है, उसको यदि ना पहचाने तो वह सामर्थ्य कहाँ से प्रकट होगा? प्रश्नवाचक है कि हे जीव, तेरे केवल ज्ञान आदि स्वरूप की रचना करने का सामर्थ्य तुझ में भरा है।
यहाँ विश्वास कराना, विश्वास के लिए अपने को समझाने के लिए बात कही। ये क्यों चर्चा उठाई, देखो कैसे कहते हैं, तेरे केवल ज्ञान आदि स्वरूप। तो स्वरूप तो आत्मा का त्रिकाल है ही ना महाराज, लेकिन जैसा इसका त्रिकाल स्वरूप है वैसा इसके परिणमन में वह भाव पूर्ण रूप नहीं है। तो वो पूर्ण रूप भाव कहो कि केवल ज्ञान आदि कहो, एक ही बात है। केवल ज्ञान में अकेला ज्ञान होता है, ज्ञान पूर्ण होता है। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, स्वच्छत, प्रभुत्व, विभुत्व, जितनी शक्तियां, जितने गुण हैं वे सब पूर्णता को प्राप्त होते हैं। तो ऐसी पूर्णता रूप भाव की रचना करने का सामर्थ्य कहाँ है? तुझ में भरा हुआ है। उस सामर्थ्य की संभाल करते ही, लो सामर्थ्य तो भरा पड़ा है, उस सामर्थ्य की संभाल करते ही, संभाल माने उसको स्वीकार करते ही, तेरी पर्याय में सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध पद तक की रचना होगी। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, उनमें से जीवत्व शक्ति, चिति शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति और सुख शक्ति का वर्णन किया। अब 6वें नंबर पर छठी वीर शक्ति का वर्णन करते हैं। अपने स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति है। इस वीर्य शक्ति ने पूर्ण चैतन्य वस्तु को स्वरूप में स्थित कर रखा है। क्या कहते हैं? इस वीर्य शक्ति ने यह संपूर्ण चैतन्य वस्तु माने अनंत गुणात्मक अनंत शक्ति स्वरूप जो यह वस्तु चैतन्य भगवान, इसको स्वरूप में स्थित कर रखा है। ये स्वरूप से हिलती नहीं है वस्तु। वीर शक्ति देखो क्या कहते हैं, वीर शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में विद्यमान है। पर्याय में भी अपनी रचना का सामर्थ्य है। वस्तु के अनंत गुण हैं, वे सब निज निज स्वरूप से अनादि अनंत विद्यमान है। ज्ञान अनादि अनंत ज्ञान रूप से बना रहता है। सुख अनादि अनंत सुख रूप से टिका रहता है। अस्तित्व अनादि अनंत अस्तित्व रूप से टिका रहता है। ऐसा प्रत्येक गुण का सामर्थ्य है। जिस प्रकार गुण है ना अनंत, कैसे गुण है? परस्पर भिन्न भिन्न, अपने अपने भाव स्वरूप। तो अपने अपने भाव स्वरूप अनादि अनंत रहते हैं, ये वीर शक्ति का कमाल है। जिस प्रकार गुण अनादि अनंत निस्वरूप से टिका रहता है, ऐसा वीर्य गुण है। उसी प्रकार अनादि अनंत पर्यायों में प्रत्येक पर्याय अपने स्वरूप में प्रति समय के सतरूप से बनी रहती है। एक समय पर्यंत है ना, पर वो एक समय पर्यंत बनी रहती है। कोई पर्याय अपना स्वरूप छोड़कर इधर उधर नहीं होती, ऐसा प्रति समय की पर्याय का वीर है। बात तो गंभीर है ये, थोड़ी देखो दोबारा लेंगे, फिर अपन कल भी ले सकते हैं, इसे शुरू करेंगे तो देखना। अभी जरा इतनी सी बात देखना। बात क्या उठाई कि वीर शक्ति किसको कहा? कि स्वरूप की रचना करने की या रचना की, स्वरूप की माने आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति। वीर शक्ति का स्वभाव बता दिया क्या? कि रचना की सामर्थ्य रूप। अब ये स्वरूप की रचना की सामर्थ्य, स्वरूप की रचना है, और ये वीर शक्ति द्रव्य में, गुण में, पर्याय में, तीनों में विद्यमान है। तो इसको अपन कैसे समझें कि ये वीर शक्ति स्वरूप की रचना का सामर्थ्य है? इसका क्या मतलब है? वो कहते हैं देखो कि जो वस्तु है यह अनंत गुणात्मक है। अनंत गुणात्मक वस्तु, जो वस्तु अपने निज स्वरूप से कभी च्युत नहीं होती, ये चैतन्य वस्तु है। यह चैतन्य वस्तु कभी चैतन्यता को छोड़ दे, ऐसा नहीं होता। ये इसकी वीर शक्ति है। ऐसे ही इसके अनंत गुण हैं, ज्ञान गुण, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य की तो बात ही चलती है, और भी अनंत गुण हैं। वे जो गुण हैं वे
वो गुण उन्हीं गुण रूप रहते, वे अन्य गुण रूप नहीं हो जाते। ज्ञान गुण धीरे धीरे थोड़ा दर्शन गुण रूप हो जाए, अन्य को तो छोड़ा ही तो जड़ के, अपने ही गुणों में सुख गुण थोड़ा थोड़ा चारित्र रूप हो जाए कि नहीं, चारित्र गुण चारित्र रूप रहता है और सुख गुण रूप रहता है। ऐसी स्वरूप की रचना रूप सामर्थ्य और अपने अपने स्वरूप के भाव में रहने का सामर्थ्य किसका है? वीर शक्ति का। तो वीर शक्ति द्रव्य में विद्यमान, वीर शक्ति गुण में विद्यमान, और प्रत्येक समय में उपजने वाली प्रत्येक गुण की एक पर्याय, कोई लो प्रत्येक पर्याय, वह पर्याय भी एक समय की मर्यादा वाली उस समय का सतरूप भाव है, और उस समय का वह भाव इधर उधर नहीं होता है। कभी ज्ञान छोड़ करके अगले समय में सुख करने लग जाए और सुख गुण ज्ञान करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। यह भी उस पर्याय की स्वरूप रचना वाली सामर्थ्य का भाव वीर शक्ति, द्रव्य में गुण में भी उसका उल्लंघन नहीं कर नहीं कर सकती कि वो दूसरी पर्याय हो जाए। ज्ञान गुण का जो परिणमन है, नहीं वो तो गुण का हो गया, ज्ञान गुण का परिणमन, उसका पर्याय ज्ञान की जानन रूप अवस्था, वो जानन रूप अवस्था भले अक्षर के अनंतवे भाग प्रमाण के विकास की रह जाए, लेकिन वह जड़त्व रूप नहीं होगी, अन्य गुण रूप नहीं, अन्य भाव रूप नहीं होगी। भाव ले लो, गुण नहीं लेना, तो भाव माने पर्याय। हाँ, ऐसा प्रति समय की पर्याय का वीर है। तो पर्याय भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ती, पर्याय अपना स्वरूप नहीं छोड़ती, गुण अपना स्वरूप नहीं छोड़ते, और ऐसे अनंत गुणात्मक वस्तु जो है वह भी अपना स्वरूप नहीं छोड़ती। ऐसी यह स्वरूप के सामर्थ्य की स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप ये वीर शक्ति है। देखो, द्रव्य गुण और निर्मल पर्याय वह आत्मा का स्वरूप है। पर्याय में जो विभाव दुख आकुलता है वो आत्मा का स्वरूप नहीं है। तो आत्मा कैसा है कि गुण पर्याय आत्मक द्रव्य है। तो द्रव्य आत्मा, गुण आत्मा, पर्याय आत्मा कौन? कि निर्मल, यानी द्रव्य निर्मल, गुण निर्मल और पर्याय निर्मल, वह आत्मा का स्वरूप है। उस स्वरूप की रचना के सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति आत्मा में त्रिकाल है। यह शक्ति स्वरूप की ही रचना करती है। जो राग की रचना करे वह आत्म वीर्य नहीं है, वह वीर्य गुण का कार्य नहीं है, वीर्य गुण का परिणाम नहीं है। यदि वीर शक्ति राग की रचना करती हो तो देखना क्या कहा, तो फिर वो सदैव राग को ही रचती रहे। क्यों? कि वो वीर शक्ति तो त्रिकाल पड़ी हुई है, और किसी समय राग की रचना भी करे तो फिर वो राग की ही रचना करे त्रिकाल। तब फिर राग रहित मुक्त दशा कब होगी? बताओ, प्रश्नवाचक है यहाँ पर, बताओ कैसे होगी, कब होगी? इसलिए शुभ राग को जमाए या रागादि विकार की रचना उत्पत्ति करे, जमाए माने उसे टिकाए, जमाए, उसकी उत्पत्ति रचना करे, ऐसा चैतन्य की वीर शक्ति का स्वरूप नहीं है। पर वस्तु में कुछ भी उथल पुथल करे ऐसा तो आत्मा का बल नहीं। समझना, 2 लाइन है, समय भी हो गया है, पूरे करते हैं। पर वस्तु में कुछ भी उथल पुथल करे ऐसा तो आत्मा का बल नहीं, और विकार करे ऐसा भी वास्तव में आत्मा का बल नहीं। आत्मा का बल तो अपने स्वरूप की रचना करने का है। क्या शब्द आया है? बल आया है, और वीर्य आया है, और पुरुषार्थ आया है। आएगा पुरुषार्थ, इसी को कहा ना, वीर गुण की जो परिणति का नाम पुरुषार्थ है, वीर गुण का परिणमन है, उसका नाम पुरुषार्थ है। अभी देखो, पर वस्तु में कुछ भी उथल पुथल का पुरुषार्थ आत्मा करे ऐसे आत्मा में शक्ति नहीं। क्यों? कि वीर शक्ति स्वरूप है ना आत्मा, और वीर शक्ति पर वस्तु में उथल पुथल करने के परिणाम रूप परिणमती नहीं। एक बार विकार माने राग द्वेष शुभ अशुभ भाव,
उस रूप यह आत्मा पुरुषार्थ करे, ऐसी आत्मा में त्रिकाल शक्ति नहीं है ही नहीं। तो ये जो राग का परिणाम है, तो शुभ राग का पुरुषार्थ तो करो भैया। तो पहले पुरुषार्थ तो समझ लो होता क्या है, किसे पुरुषार्थ कहते हैं। वीर गुण के परिणमन को पुरुषार्थ कहते हैं, और वीर गुण में ऐसा भाव ही नहीं है कि वो राग की रचना करे। तो राग की रचना रूप जो एक समय पर्यंत की अवस्था है, वह वीर गुण का कार्य नहीं है भाई साहब। वह तो तेरे अज्ञान के से होता हुआ विभाव विकृत भाव है। हाँ है, जो राग को करे वो नपुंसकता है। क्लीब शब्द कहा अमृत चंद्र भगवान ने। विकार करे ऐसा भी वास्तव में आत्मा का बल नहीं। आत्मा का बल तो, ताकत तो, वीर्य तो, उसका पुरुषार्थ तो अपने स्वरूप की रचना करने का है। आत्मा में एक ऐसा चैतन्य बल है कि दूसरे की सहायता के बिना स्वयं अपने स्वरूप की रचना करता है। ये वीर शक्ति की चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय में निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार।